जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी अभी तक परमानेंट है, यानी कि इस वाली पोस्ट को अग्निवीर की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा है। ये जैसे पहले भर्ती निकलती थी जहाँ पर आपको पूरी सेवा देने का मौका मिलता था जितने भी साल की होती है, इसमें आपको अभी भी वही मौका मिलता है। यानी कि अग्निवीर यानी कि 4 साल की सेवा देने का मौका नहीं मिलता, पूरी सेवा आप दे पाते हैं। तो ये परमानेंट वैकेंसी आपकी अभी तक रखी गई है। और इसका फॉर्म कैसे भरना है आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है फोटो अपलोड करने में या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी फरवरी 2025 बैच एंड फरवरी 2026 बैच के लिए निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 10 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप इसमें फीस की जानकारी देखेंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये फीस पे करनी है। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से की हो। इसके अलावा आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन 3 सब्जेक्ट के अंदर। और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर भी आपके 40% से कम नहीं रहना चाहिए। सैलरी आपको कितनी मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। फिर जो आपका पीएचडी होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले गाइज आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप इसमें रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में आप यहां पर आपका नाम डाल देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडियन हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर बोला है यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट ए कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और अभी आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है। तो आपको ईमेल चेक करना है। उसमें आपको वेलकम टू INET SSR मेडिकल इस तरह से एक ईमेल देखने को मिलेगी और उसमें आपको क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल इस तरह से देखने को मिलेगा। आप क्लिक हियर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपकी ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। और उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर वेरीफाई योर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट ए कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो बेसिकली आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की गई है। आपको अपनी ईमेल चेक करनी है और उसमें क्लिक हियर का एक लिंक देखने को मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर बोला है कि आपका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अभी आप अपना नंबर वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आपको यहां पर एक कैप्चा कोड डालना है और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपने जो नंबर अभी यहां पर भरा है उस नंबर के ऊपर आपको एक OTP सेंड किया है 6 डिजिट का। तो पहले तो आप यहां पर ऊपर की तरफ ये 6 डिजिट का OTP एंटर कर देंगे और उसके बाद में आप यहां पर नीचे एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, इस तरह का कुछ पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपका नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा और आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर आप इसमें लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहाँ पर आप डालेंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इसमें पर्सनल डिटेल है और जहाँ पर आपको बोला है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि वो नंबर डालिए जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बोला है साइन इन टू योर अकाउंट। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर आधार, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके इसमें साइन इन हो सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट डिजिलॉकर के ऊपर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो डिजिलॉकर अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे, जहां पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट कैसे
कैसे बनता है तो आप एक बार यूट्यूब के अंदर सर्च कर लीजिएगा कि डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। वहाँ पर आप एक अलग से स्पेशल वीडियो वॉच करके अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्रिएट कर ले तो आप यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन होंगे, लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे आपका कंसेंट लिया जा रहा है कि आप कौन कौन सी जानकारी को कंसेंट देना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अपलोड करके रखे हैं उनमें से आप किस किस डॉक्यूमेंट को एक्सेस देना चाहते हो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में आप नीचे की तरफ अलाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अलाउ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका डिजिलॉकर का एक वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यूजर कंसेंट शेयर्ड सक्सेसफुली। अब आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और अपनी अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते हैं अपना, वो यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इसमें देखेंगे कि आपका फर्स्ट नेम दिया है, आपका मिडिल नेम दिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम ना हो तो आप यहाँ पर मिडिल नेम को खाली छोड़ दीजिएगा और अपना लास्ट नेम यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर नीचे है क्लिक हियर फॉर एज लिमिट डिटेल्स, तो आप यहाँ पर इसमें क्लिक हियर फॉर एज लिमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। और उसके बाद में अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है तो आप टिक करेंगे, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। अगर इनमें से आपकी कोई कैटेगरी नहीं है तो आप इनको ऐसे ही अनटिक रहने दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे पेरेंट नेम के अंदर जो आपकी पिता का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, या फिर आप चाहे तो आपकी माता का भी नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट नेम में माता और पिता दोनों का नाम आता है। तो मैंने यहाँ पर ये भर दिया है। उसके बाद में जो आपके अभिभावक है उनका नाम आप देना चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं है जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगे हैं पर आपकी बॉडी के ऊपर मान लीजिए एक ही ऐसा मार्क है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका मैरिड अनमैरिड वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। इसमें गाइज आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो आपका कैसा हो उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए और मैं नोटिफिकेशन से भी आपको दिखाता हूँ। आपको बोला है कि आपका फोटो 25 मार्च के पहले का नहीं लिया होना चाहिए और साथ ही फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और बोला है कि फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6 फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट विद हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विद व्हाइट चौक इन कैपिटल लेटर। यानी कि आपको एक स्लेट पकड़नी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमो के अंदर दिखाया भी हूँ, जिसमें कि आपका नाम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर के अंदर, डेट लिखी होनी चाहिए कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है और ये आपको व्हाइट चौक के द्वारा लिखना है या फिर आप एडिट करके भी लिख सकते हैं। और इस तरह का फोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा। फिर आपका जो सिग्नेचर है उसका सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कर दीजिए, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आता है डोमिसाइल प्रूफ, यानी कि आपको यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप ओपन करेंगे, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर क्लिक करके बताएंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे कि नीचे है 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, 12वीं का स्टेटस क्या है, कंप्लीट कर चुके हैं या अभी आप कर रहे हैं। अगर कंप्लीट तो आप कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो आपकी 12वीं हो किस कंडीशन के साथ में पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में पास होनी चाहिए और आपके मिनिमम 50% मार्क्स रहने चाहिए। फिर पूछे आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एसएसआर, अगर आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है एसएसआर की पोस्ट के लिए तो यस करिए और यस करने पर फिर आपको यहाँ पर किस तरह से आपको स्पॉन्सर किया है, किसने किया वो आप
बताएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए अगर आप फ्रेशर है। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, फिर पूछेगी कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कि आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं आती है तो नो करिएगा। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर अब आपको इसमें कुछ और जानकारी देनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर जो आपका कैमरा है वो अलाउ कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर अंडरस्टूड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपका लाइव फोटो है वो आप ले लेंगे। तो आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपना लेना है। तो लाइव फोटो लेने के लिए आपको क्लिक है टू कैप्चर फोटो फर्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर आपका दूसरा फोटो कैप्चर करेंगे, फिर यहाँ पर तीसरा, इस तरह से आप अलग अलग एंगल से आपके 4 फोटो कैप्चर कर लेंगे। और उसके बाद में आप नीचे यहाँ पर वैलिडेट एंड सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यह है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद में आपका ब्लॉक कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद में आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, सॉरी पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो पुलिस स्टेशन का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। पिन कोड क्या है आपका वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नीचे है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अगर है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। फिर आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन आ चुकी है और मेरे सामने यहाँ पर जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो पहले से फिल है। वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर जब मैंने इसमें जो डिजी लॉकर है वहाँ पर अपना कंसेंट दिया था, तो मैंने 10वीं की इन्फॉर्मेशन का भी कंसेंट दिया था और इसलिए मेरी जानकारी वहीं से फैच कर ली गई है। अभी आप यहाँ पर अगर इस तरह का इंटरफेस देख रहे हैं तो आपको बताना है कि कितने नंबर में से आपको ये नंबर आए हैं। तो आप यहाँ पर पहले आपके मार्क्स टोटल डालिएगा। बेसिकली 100 में से नंबर आपको मिलते हैं, तो वो आप यहाँ पर मैक्सिमम टोटल मार्क्स के अंदर 100 डाल दीजिएगा जो जो आपके पास सब्जेक्ट थे उनके सामने। और अगर आपके पास कोई अन्य सब्जेक्ट था इन सब्जेक्ट के अलावा तो आप यहाँ पर एनी अदर सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स डाल दीजिए और फिर उस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आए थे वो आप भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर और कितने नंबर आए थे वो देखने को मिलेंगे। आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे सीरियल नंबर ऑफ द 10th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या था, अपनी मार्कशीट चेक करनी है और यहाँ पर वो नंबर फिर डाल देना है। उसके बाद में बोर्ड कंडक्टेड 10th एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका 10th का एग्जाम लिया गया था वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसके द्वारा भी लिया गया था। उसके बाद में स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आपकी कौन स्कूल या फिर कॉलेज कौन सी स्टेट के अंदर था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, कौन सी स्टेट ने आपका 10th का एग्जाम कंडक्ट किया था वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको स्कूल इंस्टीट्यूट नेम का नाम एंटर करना है, तो यहाँ से भी आपने की थी आपकी 10वीं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे अपलोड 10th मार्कशीट, तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर आपका इमेज के अंदर है 10th का मार्कशीट तो आप उसको PDF के अंदर कैसे बनाएंगे, आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो सिलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करिएगा, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपकी फाइल PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिएगा, जो आपने अभी फाइल बनाई है उसको ओपन करिएगा। फिर आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। सेम तरीके से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10वीं की भरी है। तो पहले तो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डालिएगा, फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरिएगा। इंग्लिश और फिर लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी, और फिर यहाँ पर फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो जिसके अंदर जो नंबर थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। और ये जो लैंग्वेज मैंने आपको हिंदी के लिए कहा है, ये लैंग्वेज आपकी जो भी है वो हो सकती है, जिस भी स्टेट से आपने आपकी 10वीं या की थी या फिर 12वीं की थी उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज आपको यहाँ पर बोला है। उसके अंदर कितने नंबर आए थे उसके नंबर आपको यहाँ पर भरने होंगे। फिर सेम तरीके से आप नीचे की तरफ आएंगे, 12वीं की मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे, कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपकी 12वीं की है, कहाँ पर आपका जो स्कूल कॉलेज है वो स्थित था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए, फिर आपका बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे और फिर सेव 12th मार्क डिटेल्स एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहली चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर उसकी किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सिटी को। फिर थर्ड चॉइस किसको दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर उसकी सिटी को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद
आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होने वाला है। बेसिकली जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। इसमें 550 रुपये तो फीस है, उसके ऊपर आपको 18% GST भी देनी पड़ रही है, यानी कि आपको 650 रुपये फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन क्या रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर बिल डैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर जो आपका नीचे UPI का ऑप्शन था उसका इस्तेमाल करके भी आप फीस जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी और आप अपना पेमेंट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग इंडियन नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।